माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। 1 मार्च 2025 को होने वाले इंटरमीडिएट करने हेतु कैसे हल करें, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना नितांत आवश्यक है। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय निर्धारित है, जिसमें से 15 मिनट का समय प्रश्न पत्र को पढ़कर भली भांति समझने के लिए दिया जाता है। पुस्तक के अंत में जो मॉडल पेपर दिया गया है, उसी प्रारूप पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। किसी भी विषय में अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के गहन अध्ययन के साथ ही साथ प्रश्नों के प्रारूप की जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में चंद्रापीठ कथा, रघुवंशम द्वितीय सर्ग, अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक, निबंध, अनुवाद एवं व्याकरण सम्मिलित है। चंद्रापीठ कथा से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक गद्य खंड पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जिसमें से एक प्रश्न गद्यांश के प्रणेता का नाम या गद्यांश की पुस्तक का नाम लिखने के लिए अवश्य ही रहता है। दूसरे प्रश्न में किसी एक पात्र के चरित्र चित्रण लिखने के लिए रहेगा, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। तीसरा प्रश्न कवि परिचय या कवि की गद्य शैली शब्दों में लिखना होगा, इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। चौथे प्रश्न में एक नंबर के 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग से 20 अंक निर्धारित हैं। एक श्लोक की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या लिखने के लिए 7 अंक, एक श्लोक की संदर्भ सहित संस्कृत व्याख्या लिखने के लिए 7 अंक, कवि परिचय एवं काव्य शैली पर प्रकाश डालने के लिए 4 अंक और 2 बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम से भी 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। किसी एक अंश का संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या के लिए 7 अंक, किसी एक सूक्त की संदर्भ सहित व्याख्या के लिए 7 अंक, कवि परिचय 100 शब्दों में लिखने के लिए 4 अंक और 1 नंबर के 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 पंक्तियों का एक निबंध लिखना होगा, जिसके लिए आपको सरल शब्दों में 10 हिंदी के वाक्य बना करके उसकी संस्कृत में अनुवाद कर देना है। अलंकार आपके कोर्स में 2 अलंकार निर्धारित हैं। उपमा और रूपक अलंकार दोनों ही अलंकार परीक्षा में पूछे जाएंगे। किसी एक अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा लिखना रहेगा, जिसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। 4 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना रहेगा। कारक के लिए 3 अंक, समास के लिए 3 अंक, संधि के लिए 3 अंक, शब्द रूप के लिए 3 अंक और धातु रूप के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। इसी तरह प्रत्यय के लिए 2 अंक और वाच्य परिवर्तन के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार पूरे पाठ्यक्रम में कहां से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे अवगत होकर विधिवत तैयारी करके अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं।